हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए वही पुरानी टॉपिक्स लेकर। इंटीग्रेशन, जिससे कि आपको डर लगता था और मैंने प्रॉमिस किया था मेरे को फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ इंस्टा पे भी फॉलो करते रहिए। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेन इसको फॉलो करना है, वो तो आप करेंगे ही, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे रूल्स मैं जो लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक 4 फॉर्म्स बताई थी इंटीग्रेशन की। पार्ट 1 आपने देखा होगा, काफ़ी मेरे को लाइक्स आए हैं चैट्स में, चैट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की है। और एक रूल बताया था मैंने कि ऊपर नीचे पावर सेम हो तो, या ऊपर पावर ज़्यादा हो तो पहले डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट जो भी कुछ होगा। ठीक है, अब मैं रूल नंबर 2 बता रहा हूँ। ये जितने भी रूल्स हैं इनको आपने याद कर लेना है, वीडियो देख देख कर बिल्कुल दिमाग में यहाँ पे बिठा लेना है। क्वेश्चन के साथ बताता हूँ मैं। रूल नंबर 2 क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको tan स्क्वायर थीटा मिल जाए तो आपने उसको सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख लेना है। कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसको आपने कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख लेना। सुरेंद्र को फॉलो करोगे, डर नहीं लगेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है सेकेंड स्क्वायर एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया 1/sin स्क्वायर एक्स, है ना। सेकेंड स्क्वायर एक्स को आप 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर थीटा मैंने बताया जब भी आएगा तो उसको क्या लिखना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x + c। तो वो 4 फॉर्म्स का ध्यान रखना, वो 4 फॉर्म्स का ध्यान रखना, और रूल नंबर 1 का ध्यान रखना। रूल नंबर 2 भी आज मैंने बता दिया है आपको कि tan स्क्वायर थीटा देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा देखो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख दो। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड। मैंने एक्चुअली में मेथड्स और रूल्स को अलग अलग किया हुआ है। मेथड का मतलब जो एक्सरसाइज वाइज चल रहा है उसको मैं मेथड बोलता हूँ। रूल जो मैंने अपने बना रखे हैं कि जैसे कहते हैं ना जी, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, चौराहे पे किसी ने कुछ रखा हो तो चौराहा पार मत करो, ये देखो तो ऐसा करो, ये देखो तो ऐसा करो, वैसे ही ये रूल हैं। टोने टोटके बोलते हैं ना, टोने टोटके इंटीग्रेशन के वो हैं मेथड। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपने लगाना। इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू कुछ और पुट करनी है, किसी की वैल्यू कुछ और सब्स्टिट्यूट करनी है, उसको उठाना है, उसकी जगह कुछ और पुट कर देना है, उसको उठाना है और उसकी जगह कुछ और पुट कर देना है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। पर ऐसा करते कब हैं, ऐसा करते हैं जब आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिए होते हैं। फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिए होते हैं। जैसे फंक्शन हो गया sin x, उसका डेरिवेटिव हो गया cos x। फंक्शन हो गया log x, उसका डेरिवेटिव हो गया 1/x। लेकिन ये मत समझो कि NCERT वाले CBSE वाले लड्डू देंगे, वो फंक्शन और डेरिवेटिव को मिक्स करके देते हैं भाई, फंक्शन और डेरिवेटिव को मिक्स करके देते हैं। तो आपने क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, पहचानना है। मुश्किल नहीं होगी। जैसे मेरे को दिया हुआ है sin x और cos x, ये तो मैंने बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले लिया कि भाई ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। लेकिन अगर आपको जरा भी तकलीफ हो तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कि क्या करना है। आपको लग रहा है ये फंक्शन है, जो भी आपको लग रहा है ये फंक्शन है, उसको आपने t मान लेना है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये फंक्शन है, उसको आपने t मान लेना भाई। t समझते हो ना, चाय की बात नहीं कर रहा, t मान लेना है। अब आपने t माना है, ये जो t माना है ये सही माना है या गलत माना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का डेरिवेटिव ले लो आप, f'(x dx dt, f'(x dx dt। अब ये देखो क्या ये क्वेश्चन में है, क्या यह क्वेश्चन में है। प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है,
क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। तो जिसको भी आपने फंक्शन माना है वो ठीक माना है या गलत माना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए, ये वाली। प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? सुनो, फोकस करो, फोकस। ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा, ट्रूली फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है भी मेरे हिसाब से फंक्शन जो है वो साइन एक्स है। मेरे हिसाब से फंक्शन साइन एक्स है। मैंने साइन एक्स को टी मान लिया। अभी नहीं मालूम कि ठीक है गलत है, मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैंने क्या किया, अब इसका डेरिवेटिव ले लिया। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स डी एक्स, और टी का क्या हो गया, डी टी। मेरे को ये देखना है कि ये ठीक माना है या गलत माना है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर ये चीज क्वेश्चन में है, प्लस माइनस का मैंने बताया फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। तो ये चीज तो है तो क्वेश्चन में देखिए ये। तो साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया मेरा, डी टी है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब टी का इंटीग्रेशन ले लेंगे, टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल देंगे। अब किसी बच्चे को लगा, अपनी अपनी सोच है सबकी, सोच बदलो देश बदलो, है कि नहीं है। किसी बच्चे को लगा यार साइन एक्स तो नहीं फंक्शन होता, कॉस एक्स फंक्शन होता। उसने कॉस एक्स को टी मान लिया, उसने कॉस एक्स को टी मान लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। अभी नहीं मालूम कि सही है गलत है, अभी नहीं मालूम, डमरू नहीं बजा रहा, डमरू डमरू डमरू। तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स को टी ले लिया, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। क्या ये चीज है क्वेश्चन में? है, माइनस नहीं है। और मैंने आपको शुरू में बता दिया माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। तो भाई माइनस को उधर ले जाइए। क्या ये चीज है क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल है जी। तो कॉस एक्स को आपने टी ले लिया है, और साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, ये साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी। तो कॉस एक्स को मैंने टी ले लिया, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय 2, टी की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। है कि नहीं है? इसी में एक चीज और बताता हूं, इसी रूल के अंदर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, बड़ा परेशान करता है ये। अब मान लो मेरे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया, मैं खुश हो गया। मैं खुश हो गया क्योंकि मैंने सर से सीखा था कि साइन एक्स को टी मान लेना होता है। मैंने साइन एक्स को टी मान लिया, लेकिन आपके सर ने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ठीक है गलत है। आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो। तो आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। क्या ये चीज है क्वेश्चन में? नहीं है, ये तो डी एक्स अपॉन कॉस एक्स है। इसीलिए बता रहा था मैं कि भाई रूल क्या कहता है कि फंक्शन को टी मान लीजिए, वो आपने टी मान लेना है, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास साथ की साथ हो जाएगा। डेरिवेटिव लेने के बाद की चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। काट दो, गलत हो गया ये, काट दो, गलत हो गया ये। तो इसलिए मेरी सुननी है, रूल कोई भी कुछ भी कहे, सब कहते हैं फंक्शन को टी मान लो। फंक्शन तो साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, पर ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, इसमें कॉस एक्स को टी मान लिया और दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया। फिर मैंने देखा क्या ये चीज है क्वेश्चन में? है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। माइनस तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या दिक्कत है? माइनस का फर्क चल सकता है ना, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है ना, चल रहा है, चल रहा है। 1/t का क्या हो गया, log t प्लस सी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t प्लस सी। तो इस तरह को बोलते हैं मेथड्स सब्सटीट्यूशन, कि फंक्शन को t मान लीजिए, फंक्शन डेरिवेटिव दोनों मिक्स करके दिए होंगे। मैंने बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जिसको t मानो उसके बाद का डेरिवेटिव अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो ठीक माना है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन दी होगी, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है x की पावर 1। अगर आपको रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन दी होगी, रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन दी होगी, तो उसको आपने रूट समेत t मान लेना है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें x की पावर 1 होती है, उसको रूट समेत आपने t मान लेना। ठीक है जी।
रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन रूट समेत टी मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल कई चीज़ें बता रहा हूँ, एक्स रूट एक्स प्लस 2 ऐसे भी हो सकता है, एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 ऐसे भी हो सकता है, ये 1 अपॉन में एक्स माइनस रूट एक्स ऐसे भी हो सकता है। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबका मतलब यही है, रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन है, रूट समेत टी मान लो। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन करता हूं मैं, रूट समेत टी मान लिया मैंने, रूट एक्स को टी मान लिया, रूट समेत टी मान लिया, रूट को टी मान लिया, एक्स हो गया टी स्क्वेयर, एक्स हो गया टी स्क्वेयर, डी एक्स हो गया 2t dt, डी एक्स क्या हो गया 2t dt, ठीक है जी 2t dt। अब हमारे पास क्या आया, मैंने पहले dx की वैल्यू डालनी है, dx की वैल्यू क्या है 2t dt, dx की वैल्यू 2t dt। बात समझ रहे मेरे, पहले पूरा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, पूरा क्वेश्चन अब t की फॉर्म में आने वाला है। x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वेयर, और रूट एक्स की वैल्यू क्या है t। तो रूट के अंदर जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी, सपने में भी आ जाए, रूट समेत टी मान लीजिए, रूट समेत टी मान लीजिए, स्केयरिंग करके सॉल्व करना, कॉमन ले लीजिए, ठीक है जी। लॉग 1 बाय लॉग टी माइनस 1, तो 1 बाय लॉग टी माइनस 1 का क्या होता है लॉग टी माइनस 1, और टी की वैल्यू डालिए आंसर आ जाएगा। तो ये रूल समझ में आ गया, रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन वाला। भूलना नहीं है, भूलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिए। बार बार वीडियो को देखते रहिए, लिखने के अलावा देखने से चीज़ें याद होती हैं। जितने रूल बताता जा रहा हूँ ध्यान से देखते जाइए। जब ये सारा इंटीग्रेशन के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आप देखना क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, वो डर ही खत्म हो जाएगा। लिख दिया मैंने, डरना मना है, डरना मना है, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, 1/1 + 10x, 1/1 + 10x। इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 7.2 में, इसको अलग तरीके से भी करवाया जाता है, पर मैं इसको रूल बेस्ड करवा रहा हूँ ताकि आपको एक रूल भी याद हो जाए। तो मैं इसमें रूल बेस्ड आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रूल बेस्ड। तो इसका रूल क्या है, a sin x + b cos x, c sin x + d cos x, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। ऊपर सिर्फ sin x भी हो सकता है, ऊपर सिर्फ cos x भी हो सकता है, ऊपर दोनों भी हो सकते हैं। ऊपर सिर्फ sin x भी हो सकता है, ऊपर cos x भी हो सकता है, ऊपर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखना आपको, ठीक है। तो जैसे अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करें, 10x को अगर मैं लिख लेता हूं साइन बाय कॉस, 10x को मैंने लिख लिया साइन बाय कॉस, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, cos x अपॉन में cos x प्लस साइन x। 10x को लिख लिया मैंने साइन अपॉन में cos x, और इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया cos x अपॉन में साइन x। तो मैंने क्या लिखा है, न्यूमरेटर, बात समझ रहे मेरी, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है cos x प्लस साइन x, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सुन लो इधर उधर मत देखो, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि माइनस साइन x प्लस cos x। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर आप कहते हो जी समझ नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं रहता, फोकस करिए, फिल्म भी तो देखते हो। न्यूमरेटर यानी कि cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले देखिए cos x के साथ क्या क्या है, cos x के साथ क्या क्या है। तो cos x के साथ 1 है, cos x के साथ 1 है, इधर cos x के साथ देखिए a है, देख रहे हैं cos x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर cos x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर cos x के साथ 1 है, इधर cos x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर cos x के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखिए sin x, इधर तो sin x है ही नहीं, LHS में दिख रहा है किसी को sin x, लेफ्ट आई से देखिए दिख रहा है, नहीं है, sin x 0 है। इधर sin x के साथ क्या a, ये देखिए sin x के साथ a है, इधर sin x के साथ क्या है माइनस b। तो पहले मैंने ये देखा cos x के साथ क्या क्या है, 1 है,
ए है, बी है, फिर साइन एक्स के साथ क्या है, 0 है, ए है, माइनस बी है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा और ए और बी की वैल्यू निकाल लूँगा। काट दिया, ए की वैल्यू आ गई हाफ, बी की वैल्यू भी हाफ आ गई। अब मैंने क्या करना है, इस cos x को हटाना है। अब मैंने क्या करना है, इस cos x को हटाना है और इस cos x की जगह पर क्या रख देना है, ये पूरा। मैंने cos x को हटाना है और cos x की जगह ये पूरा पुट कर देना है, पूरा। तो a की जगह क्या डालूंगा मैं, हाफ। जब मैं cos x को हटाऊंगा तो a की जगह क्या डालूंगा, हाफ, फिर cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, प्लस फिर b की जगह क्या डालूंगा, वो भी हाफ, b की जगह हाफ, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपॉन में ये सेम रहेगा। तो मैंने cos x को हटाकर cos x की जगह पर ये पूरी वैल्यू डाल दी, a की जगह हाफ, b की जगह हाफ। बात आ रही समझ में? अब मैं इसको सेपरेट कर लूंगा। अब मैं इसको हाफ को तो बाहर लिख लेता हूं, हाफ को मैंने बाहर लिख लिया, देखिए ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, ऐसे तोड़ लूंगा दो टुकड़ों के अंदर। इसको तोड़ लिया जाएगा, हाफ बाहर आ गया, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। फिर हाफ, तो जैसे मैंने ये a और b की वैल्यू आपको बताई ना, पुट कर दी मैंने cos x को हटा के उसके जगह पर। अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया हाफ 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना। अब इसमें इसको t मान लिया जाएगा, इसको अगर हम t मान लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया, पूरा तरीके से डेरिवेटिव बन गया है। इसको हम dt बाई टी लिख लेंगे। dt बाई टी का मतलब होता है log t, dt बाई टी का मतलब होता है log t। तो इस तरह से ये मैंने कुछ रूल्स कुछ आपको आज फिर बताए हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, बेल बटन दबाइए ताकि इसके जो और पार्ट्स हैं वो आपको समय समय पर पते चलते रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 12th के सारे टॉपिक निपटाऊँ, इसलिए। लेकिन मैंने इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इंटीग्रेशन से लगता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसके कारण चैप्टर 8 नहीं हो रहा, चैप्टर 9 नहीं हो रहा, आधा सिलेबस तो हो ही नहीं रहा। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो इसको पहले आप लाइक करिए और इसको देखते रहिए। अगले रूल, ये 7.2 तक के रूल्स एंड मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे अगले रूल्स।